हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने कुछ डेटा सोर्स लिया है जिसमें हमने एम्प्लॉयज आईडी, एम्प्लॉय नेम, मंथ, डिपार्टमेंट, बेसिक, जिसके हमने बेसिक अमाउंट डाल रखे हैं। इंडेक्स फंक्शन हमें यूज करना है और हमें इंडेक्स फंक्शन यूज करते हुए हमें निकालना है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम निकालना है। इंडेक्स फंक्शन होता क्या है? इंडेक्स फंक्शन एक वी लुकअप की तरह होता है, लेकिन वी लुकअप से काफी अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स लिखते ही हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इंडेक्स लिखते हैं हमें एरे। एरे का मतलब है आप किस डेटा सोर्स से डेटा लेना चाहते हैं। तो हमने बोला एम्प्लॉय आईडी से हमें डेटा उठाना है, तो हमने पूरा का पूरा एम्प्लॉय आईडी क्या किया? सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है कि रो नंबर, कौन सा रो नंबर चाहते हो? तो हमने बोला रो नंबर 4, हमें 4 रो नंबर चाहिए। जैसे हमने 4 रो नंबर प्रेस किया और कॉमा ब्रेकेट क्लोज किया और एंटर किया, आप देख पा रहे होंगे रो नंबर 4 में हमारा 103 मेंशन्ड है, जो कि यहाँ पे इजिली आ गया। सी रो नंबर 4 1 2 3 4, रो नंबर 4 में जो डेटा होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें सीखना है कि रो नंबर 6 से लेना है। तो रो नंबर 6 में 1005 है, वो डेटा यहाँ पे सिंपली आ गया। है ना कमाल की चीज? ये तो हमने ये देखा कि रो नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमें ये देखना है कि हमें कॉलम नंबर से भी डेटा आना चाहिए। इसका मतलब कि एम्प्लॉय आईडी 103 के सामने का रोहन पटेल हमें लाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें फिर से लिखना है इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स करने के बाद अभी तक हमने क्या सिलेक्ट किया था? हमने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया, लेकिन अभी हम एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करेंगे। कॉमा, कॉमा लगाते ही यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको रो नंबर से डेटा लेना है या कॉलम नंबर से लेना है। हमने बोला नहीं, मुझे इस बार कॉलम नंबर से डेटा लेना है। ठीक है, तो हमने फिर से एक ब्रैकेट लगाया। एक ब्रैकेट लगाने के बाद पूछ रहा कॉलम नंबर में से कौन सा डेटा लेना है आपको। हमने बोला कॉलम नंबर में से मुझे 3 डेटा लेना। जैसे हमने 3 करके एंटर किया, कॉलम नंबर में से हमें 2 नंबर कॉलम में लेना है। जैसे हमने 2 नंबर करके एंटर किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉलम नंबर 2 से अर्नो शर्मा आ गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि नहीं, हमें 3 चाहिए। सी रोहन पटेल, रोहन पटेल आ गया कि नहीं आ गया? मान लीजिए हमें कॉलम नंबर 2 से हमें जो चाहिए वो हमें 5 चाहिए, विक्रम राव। यहाँ पे सिंपली ये चीज आप देख पा रहे होंगे कि हमें जितने भी कॉलम नंबर से जो डेटा सोर्स चाहिए होगा हमें मिल जाता है। आइए हम डिपार्टमेंट निकालते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स जैसे किया, हमें पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। हमें कौन सा रो नंबर चाहिए? हमें रो नंबर 5 चाहिए, हमने लिखा 5। कॉलम नंबर किससे चाहिए? कॉलम नंबर ए से चाहिए, बी से चाहिए, सी से चाहिए, डी से चाहिए। हमने बोला नहीं, डी। डी का कितना होगा? 4 होगा। जैसे हमने एंटर किया, एचआर अपने आप आ गया। अगर सारे में अकाउंट्स आप ड्रैग करके हम अकाउंट्स कर दे तो यहाँ पे अपने आप नंबर क्या हुआ? चेंज हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा सोर्स है। उस डेटा सोर्स में हम इंडेक्स का यूज करके ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि उस कॉलम, उस रो में कौन सी डिजिट मेंशन्ड है, कौन सा नेम मेंशन्ड। मान लीजिए हमें यहाँ पे हमने एचआर कर दिया पूरा, और एचआर को जैसे हमने ड्रैग किया यहाँ पे अपने आप एचआर आ गया। ठीक है, मान लीजिए हमें कॉलम बी से हमें चाहिए, तो कॉलम बी से हमें 5 नंबर रो चाहिए, तो हमने यहाँ पे एंटर किया विक्रम राव, कॉलम बी से 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया इंडेक्स फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद दोस्तों।